कितनी भी सुंदर लंका क्यों न बना दी जाए, एक दिन तो उसको जलना ही होता है। कितना भी आलीशान भ्रष्टाचार से महल क्यों न खड़ा कर दिया जाए, एक दिन तो वो निस्तो नाबूद होता ही है। अक्सर ये बातें कहानियों और फिल्मों में हम सुनते थे, लेकिन यथार्थ रूप से इसे चरितार्थ होते हुए देखना कहीं ना कहीं बहुत ही एक अच्छी तरफ इशारा करता है कि समाज सही तरफ जा रहा है। राजस्थान में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है और अब शिकंजा कसना शुरू हो चुका है राजस्थान के सरकारी भ्रष्टाचार पर। और ये शिकंजा एक बहुत ही सही और सटीक रास्ते की तरफ इशारा कर रहा है कि आखिर देश में कोई तो है जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लामबंद है। और इसी कड़ी में जयपुर में अब भ्रष्टाचार पर लगाम लगने की कार्रवाई शुरू हो गई है। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा ये जानने के लिए ये शुरू कहां से हुई है और जाएगी कहां तक, और इसका नतीजा, इसका इफ़ेक्ट कहां तक पड़ने वाला है। क्या लाल डायरी भी इसके दायरे में आएगी? क्या इसकी आंच पेपर लीक तक भी जाएगी? इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। इसके लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और अगर आपने अभी तक राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों तुरंत कर लीजिएगा, ताकि आपको खबरों का विश्लेषण, खबरों की तह तक पहुंचने वाला विश्लेषण, सबसे दिलचस्प विश्लेषण लगातार मिले, राजस्थान संवाद पर मिलता रहे। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और उसके शिकंजे में, उसके पंजे में सबसे पहले जो आई है वो आई है सरकारी कार्यालय में मिलने वाली सबसे बड़ी नकदी और ज्वेलरी की सबसे बड़े भ्रष्टाचार की तस्वीर का सबसे पहले उन्होंने भांडाफोड़ किया है। और अब ईडी ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। ये कार्रवाई बहुत बड़े लेवल पर हुई, बहुत तल्ख तरीके से हुई, बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से हुई, और इससे समझ में आता है, पता चलता है कि कहीं ना कहीं अब शुरू हो गया है कारवां भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का, और इसका अंजाम बहुत बड़ा, बहुत भयावह होने वाला है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि किस मामले पर यह कार्रवाई हुई है। ये मामला वो था जब योजना भवन के अंडरग्राउंड के एक कमरे में सरकार की कहीं ना कहीं एक सचिवालय के अंदर एक अलमारी में बेहिसाब कैश, बहुत सारा सोना मिला था और जिसे क्लेम करने वाला कोई नहीं था। उस पर अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कार्रवाई कर दी है और उन्होंने धावा बोला सीधा योजना भवन पर। इसका साफ और सीधा मतलब है कि बहुत तरीके से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी कार्रवाई शुरू की है। और जब धावा बोला तो बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से तमाम सारे वहाँ के मुलाजिमों को उन्होंने लताड़ते हुए लगातार अपनी कार्रवाई जारी रखी। और अब देखने वाली बात होगी कि इस कार्रवाई में मिलता क्या है। और इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो कलाम अकेडमी पर भी कार्रवाई हुई थी, सीकर की कलाम अकेडमी पर, जिससे साफ पता चलता है और जिसकी बातें बहुत आम थी कि उसका कहीं ना कहीं लेना देना कांग्रेस के पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से है। वो गोविंद सिंह डोटासरा जो शिक्षा मंत्री रहे हैं, वो गोविंद सिंह डोटासरा जिनके शिक्षा मंत्री रहते हुए पेपर लीक घोटाला शुरू हुआ है, वो गोविंद सिंह डोटासरा जिनके शिक्षा मंत्री रहते हुए खुद मुख्यमंत्री ने बिरला सभागार में टीचर्स से कह दिया था क्या आपके ट्रांसफर में पैसे लिए जाते, उन्होंने कहा था हाँ। वो गोविंद सिंह डोटासरा जो विवादों के राजा हैं, उन पर कार्रवाई, उनके कलाम इंस्टीट्यूट पे कार्रवाई हो गई थी। हालांकि उस कार्रवाई के बाद में उन्होंने कहा था कि मेरा इस इंस्टीट्यूट से कोई लेना देना नहीं है। और अब योजना भवन पे कार्रवाई हो गई है। इससे साफ समझ में आता है कि अब पूरी तरह से एक्शन मोड में ईडी आ चुकी है। और ऐसे एक्शन मोड से जो एक्शन हो रहे हैं उससे सरकार के भ्रष्टाचार पर कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी तरीके से अब लगाम भी लगेगी और एक्सपोज भी होगा कि किस तरह से सरकार लगातार भ्रष्टाचार कर रही है। अब इस ईडी के
पंजे और शिकंजे कहाँ तक जाते हैं, क्या लाल डायरी तक पहुँचते हैं, क्या पेपर लीक तक जाते हैं, ये सारे सवाल जो हैं वो बिल्कुल बने हुए हैं। लेकिन जब शुरुआत हो गई है, कलाम अकेडमी आ गई है, सचिवालय आ गया है, तो फिर क्यों रुकेगी ईडी, क्यों नहीं पहुंचेगी लाल डायरी तक? क्योंकि असल में लाल डायरी तो सीजर को तोड़ के लाई गई थी, वो तो पहले से ही प्रथम दृष्टया अपराध है, तो वहाँ से भी शुरू करेगी। और उसके आगे पेपर लीक, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा मामला है, जिस पर किरोड़ी लाल मीणा समेत तमाम सारे लोगों ने इंक्वायरी मांगी थी, कहीं ना कहीं एक्शन मांगा था, तो अब ईडी आ चुकी है मैदान में। जल्दी ही शायद सीबीआई भी आ जाए और इस तरीके से बहुत बड़े भांडाफोड़ अब पता चल जाए, जो कहीं ना कहीं जनता को पता तो है ही, लेकिन सबूत चाहती है। और सबूत ये जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो निकाल कर दे दे, तो शायद संभवतः भारत का सबसे बड़ा सरकारी घोटाला राजस्थान में पकड़ा जा सकता है। अब देखना ये होगा कि ईडी का शिकंजा कहाँ तक जाता है और ईडी की बात कहाँ तक पहुँच पाती है। कैमरा पर्सन चेतन के साथ वरुण भंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा, ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।